तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको प्रूफ करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमको वेव थ्योरी के हेल्प से प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम? तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको दो मार्कर चाहिए, एक बोर्ड चाहिए और यहाँ पर टॉपिक लिखा होना चाहिए और कुछ स्टूडेंट चाहिए, है ना। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये कौन सा सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लॉस कितना होता है रिफ्लेक्शन का? 2 होता है ना लॉस। एक फर्स्ट लॉ ऑफ तो हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है वो लिख देते हैं, टू प्रूफ। जो हमको प्रूफ करना है उसके बारे में लिख देते हैं। पहले यहाँ नहीं लिख रहे, चलो इस तरफ लिख रहे हैं। टू प्रूफ। प्रूफ क्या क्या करना है पहले? तो प्रूफ करना है पहला चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या प्रूफ करोगी खुशबू? दूसरा एक और चीज क्या प्रूफ करोगी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तुमको दूसरा लॉ नहीं मालूम है खुशबू? एंड नॉर्मल है। क्या बोली? फर्स्ट वाले से? हाँ, तुम फर्स्ट वाला ही करके आना, बेवकूफ आदमी। दोनों आता है प्रूफ करने के लिए। जब बोलेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी प्रूफ करने, तो दोनों करना है। तुम बहुत जगह सिर्फ ये वाला करा के छोड़ देता है। नहीं भाई, इसको नहीं करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ यानी दोनों, बोथ। ये तो खैर थोड़ा मैथमेटिकली होगा इसका प्रूफ, और इसका प्रूफ होगा अंडरस्टैंडिंग से। कुछ लैंग्वेज लिखना होगा इसके लिए, तो वो लैंग्वेज लिखवा देंगे। 2 लाइन का लैंग्वेज है, तुरंत हो जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तो ये प्रूफ करना है ये दोनों चीज। ये बड़ा लंबा लिखा गया, कोई बात नहीं। चलो देखो अब ध्यान से, ये मेरा कौन सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग की रिफ्रैक्टिंग? ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, क्योंकि हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है ना। तो हम ये कौन सा सरफेस लेंगे? रिफ्लेक्टिंग। एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे करोगे? पहले यहां पर लिख लेना प्रूफ, उसके बाद स्टार्ट करना प्रूफ। सॉरी, प्रूफ लिखोगी ना। अब यहां पर से पहले हम लोग क्या लेके आएंगे? इंसिडेंट रे। 2 पैरेलल इंसिडेंट रेज लेके आएंगे, है ना। दोनों कहां से आएगा? इनफाइनाइट सोर्स से आएगा। और ये पहला रे आया, यहां पर टकराया, और ये दूसरा एक और रे लेके आते हैं हम लोग। ये यहां से टकरा के चलो इस तरफ निकल गया, मान लो, ठीक, इस तरफ चल गया टकरा करके। और एक और रे ऑफ लाइट लेके आते हैं हम लोग, इस तरफ आया। अच्छा, अब यहां पर देखो, तुम लोग एक बात बताओ, चलो अभी तुम लोग से पूछते, तुम बताओ ना जरा नीतू, यहां पर मेरे पास 2 रेज है। तुम बताओ अमीशा, नीतू तुम छोड़ दो, ये बताओ अमीशा, यहां पर मेरे पास 2 रेज है। ये दोनों रेज पे हम कौन सा वेव फ्रंट बनाएंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, या फिर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट? यहां पर इन दोनों रेज पे प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ये दोनों रेज पैरेलल है एक दूसरे के, और सिर्फ रे ऑफ लाइट आता है तो उससे तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो यहां पर एक हम प्लेन वेव फ्रंट बना रहे हैं, ठीक है। ये लो, एक वेव फ्रंट बना दिए। कैसे बनाए होंगे? यहां पर भाई वही पूरा कहानी हाइजीन्स का। तो यहां पर ये वेव फ्रंट बना। अच्छा, ये दोनों रे कैसा है? इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड। तो दोनों रेस कैसा है बताओ, बोलो, दोनों रेस कैसा है? इंसिडेंट रे है। तो ये जो वेव फ्रंट होगा, चलो इसको हम नाम दे दे रहे हैं ए बी। ये कौन सा वेव फ्रंट होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट, है ना। अच्छा, ये रे देखो यहां पर रिफ्लेक्ट कर गया। अच्छा, एक चीज पे बड़ा ध्यान देना, ये बहुत लोग नहीं समझ पाता है प्रूफ को, बस रट लेता है। रटना मत, बड़ा ध्यान से देखना इसको, है ना। एकदम एक लाइन का मतलब है यहां पर। जब ये रे यहां से पास करेगा तो इससे ये काटते हुए फिर यहां से टकरा के इस तरफ निकल जाएगा, ठीक। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी बनाना होगा। देखो, जैसे ये इंसिडेंट रेज था, तो यहां पर क्या बना? इंसिडेंट वेव फ्रंट बना ए बी। अब एक और वेव फ्रंट हम बनाएंगे, और उसको उस वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो चलो इसको हम भाई थोड़ा सही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि तुमको एकदम क्लियर पता चले। ये देखो, ये वेव फ्रंट बना रहे, जो ब्लू कलर से तुमको दिख रहा है वो क्या है? वेव फ्रंट है। देखो, ये एक वेव फ्रंट हुआ, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये रेस का डायरेक्शन भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रे इधर जा रहा था, इस तरफ निकल गया। यहां पर एक और वेव फ्रंट बनाना है। तुम्हारा कौन सा वेव फ्रंट? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है ना। तो यहां पर पहले रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को हम ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे? बताओ जरा सोच के। यहां पर हमको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना, तो ऐसे बनेगा या ऐसे? क्या बोल रही हो, बोलो। ये इधर इस तरफ रहेगा या इस तरफ? बोलो सोच के। इस तरफ, एग्जैक्टली, हाँ, इस तरफ होगा। इसका रीजन भी बताते हैं अभी, इस तरफ क्यों होगा। इस तरफ बनेगा, ठीक। इस तरफ ही क्यों बनेगा, देखना, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा
इसको चलो हम एस ले ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक। और इसको नाम पहले एक्स वाई ले ले रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको एक्स वाई बोल रहे हैं। देखना, ध्यान से चेक करना, एकदम ध्यान से सुनना। यहां से ये जब आया, यहां टकराया और इस तरफ गया, तो इसका स्पीड स्लो हुआ होगा टकराने के बाद। रिफ्लेक्शन हुआ है भाई, स्पीड तो स्लो होगा ही। क्या, यहां से टकराया तो रिफ्लेक्ट हुआ तो स्पीड तो स्लो होगा ही, है कि नहीं? बताओ, सोच के बताओ। स्लो हो गया, स्पीड नहीं हुआ। स्पीड स्लो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा स्लो। स्पीड स्लो कैसे हो जाएगा? वो तो सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट किया है ना। तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट किया है तो किस स्पीड से वापस जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट से वापस जाएगा। तो यहां पर इसका स्पीड कितना होगा? c। अच्छा, ये कुछ डिस्टेंस चला है, देखो ये डिस्टेंस एक ट्रेवल किया है। तो इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो मान के चलते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, इसका कितना है? स्पीड मान लेते हैं इसका c है। मान क्या लेते हैं? ही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो c ले लिए। टाइम कितना लगा इसको? t। तो यहां पर क्या लिखोगी? ये डिस्टेंस कितना लिखोगी? c इंटू टी। अब ये वाला जो रे है, ये भी डिस्टेंस कितना चलेगा? ct। कैसे सर? अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। ये भी चला मान लो ct, ये जो इस तरफ गया ये भी चला ct, यहां से यहां तक ct चला। अब इसको हम ऐसे ही क्यों बनाएं, उसका रीजन बताते हैं। ये वाला तो ठीक है कि सर इधर से आ रहा था रेस, तो आप इस पे ऐसे काट दिए यहां पर, लेकिन आप इन दोनों को ऐसे क्यों बनाए? देखो, क्योंकि जो वेवफ्रंट है, जैसे हम तुम लोगों को पीछे समझाए थे कि जैसे मान लो कि ये दो रेज हैं, तो इन दोनों रेस पे जो वेवफ्रंट बनाती थी ऐसे बनाती थी, है मतलब जो तुम्हारा वेवफ्रंट बनता है, कौन सा वेवफ्रंट? प्लेन वेवफ्रंट, वो रेस के क्या रहता है? परपेंडिकुलर। दोबारा फिर से एक बार, जो वेवफ्रंट्स होता है, ये जो इसी को ना बोल रही हो प्लेन वेवफ्रंट, ये तो रे ऑफ लाइट है। तो ये जो तुम वेवफ्रंट बनाती हो, ऐसे लकीर खींचती हो, वो इस रेस के क्या होना चाहिए? पैरेलल, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब इससे कितना एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री। तो देखो ये वाला जो आया रे ऑफ लाइट, तो ये वेवफ्रंट इससे क्या एंगल बना रहा है? 90। और ये वाला जो आया इससे भी एंगल कितना बनाएगा? 90 बना रहा है। 90 देखो तो चेक करो तो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला इससे 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये देखो बन गया 90 डिग्री। कैसे नहीं बनेगा? 90 डिग्री हमेशा बनना चाहिए, तब तुम्हारा यहाँ पर ये वेवफ्रंट बनाना पॉसिबल है। अब यहाँ पर एक मिनट, पहले तो नॉर्मल ही नहीं बनाए हम, रुक जाओ, ये गलत हो गया थोड़ा सा, एक मिनट रुक। देखो एक चीज़ मिस हो गया यहाँ पर, एक चीज़ मिस आउट हो गया, ध्यान से देखना। ये जब इधर से लाइट आया तो यहाँ पर पहले तुम क्या बनाओगी? नॉर्मल बनाओगी। यहाँ पर पहले क्या बनाओगी? नॉर्मल बनाओगी। और नॉर्मल बनाने के बाद ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो इस तरफ चल गया, इधर ऐसे आया लाइट, यहाँ नॉर्मल बनाई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट इस तरफ गया, इधर क्या बनेगा? एंगल ऑफ, बोलो, ये एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ। अब 90 डिग्री कहाँ पर बनेगा? पहले सवाल ये है। तो 90 डिग्री यहाँ पर नहीं बनेगा। देखो ध्यान से चेक करो, ये 90 डिग्री, ये 90, और ये पूरा एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। इसका यूज़ करेंगे अभी थोड़ा देर में कि ये एंगल 90 डिग्री। तो जैसे देखो ये वाला जो वेवफ्रंट था, ये जो प्लेन ये वाला जो बना रहे हैं, ये इसके देखो कैसे परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं यहाँ पर। मान लो ये लाइट ऐसे आगे जाता है, ये आ रहा है, देखो लाइट ये आगे जाता है। तो अब देखो 90 तुम लोग एकदम क्लियर कट एकदम यहाँ दिखेगा एकदम 90 डिग्री। अभी विजिबल नहीं हो रहा था, अब दिख जाएगा 90 डिग्री। देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये वेवफ्रंट, और देखो ये रे ऑफ लाइट, देखो 90 बना। आया जी समझ में? नहीं आया समझ में? देखो ये रे ऑफ लाइट और ये वेवफ्रंट, ये रे ऑफ लाइट और ये वेवफ्रंट। इस वेवफ्रंट को भी पीछे कर लो चलो समझाने के लिए। तो यहां पर देखो 90 एकदम क्लियर बन रहा है। तो दोनों वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर, ठीक। तुमको आया हमेशा समझ में कि नहीं आया? हैं? फिर से बताएं, रुको फिर से बता रहे हैं। देखो ये देख रही हो ये वाला लाइन, चलो इसको यहां बना दिए, ये वाला लाइन को यहां बना दिया, और ये वेवफ्रंट देख रही हो, देखो ये वेवफ्रंट, तो 90 नहीं हुआ जी। अब दिखा ये लाइन ऐसे और ये वेवफ्रंट, तो इसको ऐसे खींच लो ना लंबा, तो 90 देखो क्लियर दिख रहा है। अभी आया समझ में? यहां नहीं पता चल रहा था, अब देखो क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? अब देखो ये वाला परपेंडिकुलर है, हाँ देखो ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे से भी 90, और ये जो वेवफ्रंट इधर गया है देखो इससे भी 90 बनाएगा। देखो ये, इसको ऐसे आगे बढ़ा लो, नहीं इधर से नहीं पता चलेगा, ऐसे कर लो इसको आगे, हाँ ये 90 इधर से पता, इसको ऐसे करते हैं
और इसको इस तरफ बढ़ा लो। पहले स्क्रू को हटाने दो हमको। यहां पर भाई पहले वेवलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये जब लाइट ऐसे गया तो यहां पर एक वेवलेट भी बनेगा, और इसके कारण वेवलेट कहां पर बनेगा? वेवलेट तुम बताओ खुशबू, ये वाला जो है, चलो इसको हम पॉइंट ई बोल रहे हैं, इसको पॉइंट एफ बोल रहे हैं, और इस पॉइंट को ए बी, ए नहीं लिया ना कहीं पर भी, इसको चलो ए ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं डी। बताओ, जैसे ये वाला जब यहां से रिफ्लेक्ट करके गया तो यहां पर एक ये बनेगा वेवलेट, और इस वेवलेट को ऐसे हम ज्वाइन किए, ठीक, तो एक और वेवलेट कहां पर बनेगा? ये वाला से एक और वेवलेट यहां पर बनेगा। देखो यहां पर भी बनेगा वेवलेट, दो जगह बनता है, एनसीईआरटी में अधूरा दिया है। यहां पर देखो दो वेवलेट बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, दो जगह वेवलेट हमेशा बनेगा। तो तुम अगर ये एक भी रिप्रेजेंट करते हो तो काम चलेगा, लेकिन एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि वेवलेट यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा, दो जगह वेवलेट बनेगा। फिर उन दोनों वेवलेट्स को तुम देखो ऐसे ज्वाइन की, देखो हाइजीन्स थ्योरी एकदम क्लियर पता चल रहा है यहां से। देखो ये दोनों वेवलेट को ज्वाइन की हो, है, ये दोनों वेवलेट को ज्वाइन की। ये पीछे बताया हुआ था कि जैसे लाइट ऐसे आता है इधर से और दूसरा लाइट ऐसे आता है, तो यहां पर क्या बनता है? ऐसे करके स्फेरिकल वेव्स बनता है। फिर दोनों स्फेरिकल वेव्स को तुम ऐसे कॉमन टैंजेंट से ज्वाइन करती हो, देखो वही नहीं हो रहा है, दोनों स्फेरिकल वेव फ्रंट को तुम कॉमन टैंजेंट से ज्वाइन की हो ऐसे करके। देखो ऐसे आया समझ में कि नहीं आया? बोलो, दोबारा समझाएं। ये आ गया? तो यानी कि इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं कि दो वेवलेट्स बनेगा, एक ऊपर में एक नीचे में। मैक्सिमम बुक में ये एक ही बनाया है, तो यहां पर एक और होता है, लेकिन एक तो ये जरूर बनाना, ऊपर वाला एक तो कम से कम जरूर रिप्रेजेंट करना। अब आते हैं भाई इसका प्रूफ पे कि ये प्रूफ कैसे होगा। स्पीड ct लगा दोनों को, ये ct आया समझ में सबको ना? ये डिस्टेंस ct और ये डिस्टेंस ct, दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो पहले यहां पर लिखना पड़ेगा कुछ कुछ, जैसे ये जो तुम्हारा द इंसिडेंट रे